हाँ जी फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बैंक स्टेटमेंट किस तरह बना सकते हैं और किस तरह उसको मेंटेन कर सकते हैं और कितने मंथ की बैंक स्टेटमेंट किस कंट्री के लिए रिक्वायर होती है, आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखें। ये आपके सामने एक बैंक स्टेटमेंट है। ये बैंक स्टेटमेंट जैसा कि आप स्टैम्प से आप देख सकते हैं कि ये राजी बैंक की जो है वो बैंक स्टेटमेंट है, हार्ड कॉपी है। इसमें ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये देखें, ये बैंक स्टेटमेंट, ये इसकी डेट देखें। ओके, ये बैंक स्टेटमेंट शेंजन कंट्री के लिए बनाई गई है और ये 4 मंथ 3 मंथ इस तरह बैंक स्टेटमेंट होती है, मुख्तलिफ डिपेंड करता है और कंट्री पे। ओके, तो इस बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको बहुत से फ्रेंड्स ने मेरे से पूछा कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट सबसे पहले जो है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, यानी कि जो सैलरी आपके अकाउंट में हर मंथ आएगी तो इस बैंक स्टेटमेंट को ऑर्गेनिक बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, तो जब आपकी सैलरी हर मंथ आपके अकाउंट में आएगी, आप उसी में से जो है वो आप मंथली एक्सपेंसेस करेंगे। ओके, आप कोई भी चीज़ बाय कर सकते हैं, आप कोई भी आइटम ख़रीद सकते हैं, आप पेट्रोल वगैरह अपनी गाड़ी में डलवा सकते हैं। ओके, तो इस तरह ये है कि आपकी ट्रांजैक्शंस वगैरह भी होती रहेंगी तो बैंक स्टेटमेंट आपकी ऑटोमेटिकली बनती रहेगी। ओके, सैलरी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सैलरी आपके अकाउंट में मस्ट आनी चाहिए। ओके, सैलरी फिर आएगी, उसके बाद यह है कि आपने जो पूरी अमाउंट है उसको कैश आउट नहीं करना। आपने सिर्फ जो आपके एक्सपेंसेस हैं बकाला के, कोई भी चीज़ जो है पेट्रोल वगैरह, आपने सिर्फ वो एक्सपेंसेस करने हैं। अगर आपने अपने कंट्रीज़ में जो है वो भेजने हैं रिमेटीज़ तो आप वो भी भेज सकते हैं। ओके, उसके बाद जो बाकी जो है अपने अकाउंट में रखने हैं, आपने कैश करके नहीं रखने, क्योंकि जो एम्बेसीज वगैरह जो है वो बैंक स्टेटमेंट देखती हैं, वो कैश जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। ओके, तो इस तरह यह है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट आपको जो है वो अगर 4 मंथ की चाहिए तो इस तरह रेगुलर आपकी सैलरी आती होगी तो इस तरह आपकी 4 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी तो आप उसको निकलवा सकते हैं। इसमें एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने अकाउंट में जो है वो कोई भी अमाउंट है वो डिपॉज़िट ना करें, क्योंकि इस तरह वो नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो एम्बेसडर पे पड़ता है कि इस बंदे ने हमें जो है वो दिखाने के लिए जो है अपने बैंक अकाउंट में जो है वो पैसे डाले हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें, जो कोई भी बैंक स्टेटमेंट आपने बनानी है वो आप कंपनी को बोलें कि सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए और आपका जो अकाउंट भी जो है वो वीज़ा कार्ड इस तरह होना चाहिए। ये जो एक सैलरी वाला जो कार्ड होता है वो कोशिश करें वो यूज़ ना करें, वो सही नहीं है। ओके, अब ये है कि आप मिडल ईस्ट में भी या सऊदीया वगैरह में भी आप बैंक अकाउंट जो है कोई भी आपका ट्रेड है आप इजीली ओपन कर सकते हैं। पहले ये डिफ़िकल्ट था लेकिन अब ये इजी है, और आप अपनी कंपनी को बोलें कि मुझे सैलरी लाजमी जो है वो मेरे इस अकाउंट में भेजें, मुझे कैश नहीं चाहिए सैलरी। ओके, तो इस तरह ये है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो है कि किस कंट्री के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो ये डिपेंड करता है। जैसे शेंजन कंट्री के लिए जो है वो 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, 5 मंथ, और कुछ कंट्रीज़ हैं वो 6 मंथ की भी रिक्वायर करते हैं। और जैसे कनाडा की है वो 6 मंथ की चाहिए, और यूएसए के लिए 3 से 4 मंथ बैंक स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी है। ओके, तो ये आपके लिए जो है कंप्लीट मैंने आपको आई होप कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।